नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब एकदम मज़े में होंगे। शेयर बाज़ार की इस अद्भुत, मायावी और चकाचौंध से भरी दुनिया में जब हम और आप पहली बार कदम रखते हैं, तो हमारा इकलौता साफ और सीधा मकसद होता है पैसा कमाना। हम हर सुबह 9:15 बजे अपनी स्क्रीन के सामने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठते हैं ताकि हम यहाँ से बहुत सारे नोट बटोर कर जा सकें, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें और अपनी आर्थिक तंगियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। लेकिन जैसे ही हम इस बाज़ार के समंदर में गहरे उतरते हैं, जैसे ही हमारी कुछ पोजीशन लाइव होती है, तब जाकर हमें इस खेल का एक बहुत ही अजीब, उल्टा और हैरान कर देने वाला परम सत्य समझ आता है। वो सत्य ये है कि इस बाज़ार में आप पैसे के पीछे जितना पागलों की तरह भागेंगे, पैसा आपसे उतना ही दूर, उतना ही तेज़ी से भागता जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर दिखने वाले हर एक नफ़े नुकसान को जितने ज़्यादा ध्यान से घूरेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा पंगु होता जाएगा और आप उतने ही गलत फैसला लेने लगेंगे। महान जापानी समुराई योद्धाओं की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है, जिसे वे अपनी भाषा में कहते हैं म्यूशिन, यानी बिना मन का मन। एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां एक योद्धा अपनी तलवार चलाने के अंतिम नतीजे से, अपनी जीत या अपनी हार से मानसिक रूप से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसका ध्यान सिर्फ उसकी तलवार की धार और उसके वार पर होता है। ट्रेडिंग की बिसात पर जब तक आप अपनी स्क्रीन पर चमकने वाले उस रुपए के सिंबल से मानसिक रूप से दूर नहीं होंगे, तब तक आप कभी एक आज़ाद, शांत और सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्यों पैसे की ये अत्यधिक तड़प और मोह ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, इसे समझना हर एक ट्रेडर के लिए सबसे पहला और क्रांतिकारी कदम है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को समझने के लिए आइए इतिहास और दर्शन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक बेहद कीमती, बारीक और नाजुक कांच का कटोरा है। उस कटोरे की कीमत करोड़ों रुपए है और आपको उसे अपने हाथ में लेकर एक संकरे, उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ जाना है। अब क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान उस कटोरी की विशाल कीमत पर है, आपका दिल अंदर से पूरी तरह कांप रहा है कि अगर ये कटोरा थोड़ा सा भी हिल गया या मेरे हाथ से छूट गया, तो मेरा सब कुछ हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इस अत्यधिक डर, एंजाइटी और पैसों के मोह की वजह से आपके हाथ अपने आप कांपने लगेंगे। आपकी चाल लड़खड़ा जाएगी और इस बात की 90% संभावना है कि आप उसी डर के मारे उस कटोरे को जमीन पर गिराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बैठेंगे। इसके विपरीत, अगर आपके हाथ में मिट्टी का एक साधारण सा बर्तन हो जिसकी कीमत सिर्फ 2 रुपए है, तो आप उसी पथरीले और ख़तरनाक रास्ते को बिना किसी डर के पूरी सहजता, संतुलन और मस्ती से पार कर लेंगे। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और हमारी लाइव पोजीशन भी ठीक इसी कांच के बर्तन की तरह है। जब आप स्क्रीन पर चल रही लाइव ट्रेड को रुपए में देखने लगते हैं, अरे अभी मेरा 2000 का प्रॉफिट चल रहा था, अब वह 1500 हो गया, मेरे 500 रुपये कट गए, तो आपका दिमाग उस पैसे की कीमत के नीचे बुरी तरह दब जाता है। आप उस वक्त चार्ट देखना बंद कर देते हैं, आप उस वक्त मार्केट का लॉजिक देखना बंद कर देते हैं। आपकी पूरी चेतना सिर्फ और सिर्फ उस पैसे के खोने के डर से सुन्न हो जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान की दुनिया में इस दिमागी स्थिति को परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा जाता है। जब आप किसी भी काम के अंतिम नतीजे से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, तो आपकी जो प्राकृतिक प्रतिभा है, जो आपका हुनर और चार्ट्स का सालों का एनालिसिस है, वह पूरी तरह पंगु हो जाता है। ज़रा सोचिए, एक बड़ा सर्जन जब ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज का दिल चीर रहा होता है, तो अगर वो उस वक्त सर्जरी करते हुए ये सोचने लगे, ये इंसान किसी का इकलौता बेटा है, इसके मरने से इसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, तो उस डॉक्टर के हाथ कांप जाएंगे और वह एक गलत कट लगा बैठेगा। ऑपरेशन करते वक्त उस सर्जन को उस मरीज की भावनाओं से, उसके पैसों से और उसकी सामाजिक हैसियत से मानसिक रूप से पूरी तरह डिटैच यानी अलग होना पड़ता है। उसके लिए वो मरीज उस वक्त सिर्फ एक मेडिकल केस, एक टास्क होता है जिसे उसे पूरी सटीकता से करना है। ठीक इसी तरह जब आप अपने लाइव ट्रेड्स को रुपए के तराजू में तौलना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपका डर और आपका लालच आपकी बुद्धि का कत्ल करते रहेंगे। इस पैसे के मोह का अगला चरण हमारे लाइव ट्रेड्स को लाइव मार्केट के दौरान कैसे तड़पा तड़पा कर बर्बाद करता है, इसकी चौंकाने वाली हकीकत हम सुनेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में। तो दोस्तों, खेल अब उस असली और प्रैक्टिकल मोड पर पहुंच चुका है, जहां हमें ये देखना है कि यह पैसा का मोह हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमारी बुद्धि पर पर्दा कैसे डालता है। ज़रा अपनी यादों पर जोर दीजिए और याद कीजिए अपना वो दिन
जब आपने चार्ट पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखकर ट्रेड लिया, मार्केट बिल्कुल आपकी दिशा में चलने लगा और आपका प्रॉफिट कंप्यूटर स्क्रीन पर हरे रंग में चमकने लगा। लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, एक छोटी सी लाल कैंडल बनती है, आपका दिल अचानक धक से रह जाता है और आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान चार्ट की स्ट्रक्चर पर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर नहीं है। आपकी दोनों आंखें उस प्रॉफिट एंड लॉस के बदलते हुए आंकड़े पर टिकी है, जो हर सेकंड में पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। आप उस वक्त चार्ट को नहीं पढ़ रहे, आप असल में उस रुपए के सिंबल को देखकर अपने दिमाग में पैसा गिन रहे होते हैं। अरे वाह, 3,000 बन गए, इस पैसे से मैं अपने घर का बिजली बिल भर दूंगा या वीकेंड पर एक बेहतरीन डिनर करने चला जाऊंगा। आप लाइव मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक खरीदार की तरह सोचने लगते हैं। और जैसे ही बाजार आपके उस छोटे से प्रॉफिट को 3,000 से घटाकर 2,000 करता है, आपके भीतर का डर जाग जाता है। आप घबराहट के मारे एक बहुत बड़े जैकपॉट ट्रेड से, जो शायद आपको 30,000 देने वाला था, सिर्फ एक छोटी सी चवन्नी लेकर बाहर भाग जाते हैं और बाद में पछतावे की आग में जलते रहते हैं। और पैसे से चिपकने का इससे भी ज़्यादा डरावना और विनाशकारी रूप तब सामने आता है जब कोई ट्रेड आपके विश्लेषण के खिलाफ, यानी आपके अपोजिट जाने लगता है। मान लेते हैं कि आपने ट्रेड में घुसने से पहले ये तय किया था कि मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस 5,000 रुपये का होगा। जैसे ही स्क्रीन पर -4,500 रुपये का आंकड़ा दिखने लगता है, आपका दिमाग उस कड़वे सच को स्वीकार करने से साफ मना कर देता है। आपके भीतर बैठा वो लालची और डरा हुआ इंसान सोचने लगता है, अगर ये 5,000 आज चले गए तो मेरी इस महीने की पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? मैं अपनी ही नज़रों में एक बेवकूफ़ साबित हो जाऊंगा। पैसे का यह अत्यधिक मोह और अहंकार आपको उस डूबते हुए जहाज से, यानी उस लॉस मेकिंग ट्रेड से बाहर निकलने ही नहीं देता। आप उम्मीद के सहारे उस स्टॉप लॉस को सिस्टम से हटा देते हैं। आप स्क्रीन के सामने बैठकर भगवान से मन्नतें मांगने लगते हैं और देखते ही देखते वो 5,000 का छोटा सा नियमबद्ध नुकसान 50,000 के बड़े विनाशकारी लॉस में बदल जाता है, जो आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को एक ही दिन में साफ कर देता है। आप उस दिन बाजार की चाल से नहीं हार रहे थे मेरे दोस्त, आप असल में उस पैसे से अपनी भावनाओं को चिपकाने की वजह से खुद ही हार गए। तो फिर इस दिमागी पिंजड़े को तोड़ने का, इस मानसिक गुलामी से आज़ाद होने का सबसे बड़ा और व्यवहारिक हथियार क्या है? दुनिया के जितने भी एलीट, लेजेंडरी और करोड़पति ट्रेडर्स हुए हैं, वो अपने लाइव मार्केट के दौरान एक बहुत ही चमत्कार और अनोखे नियम का पालन करते हैं। वो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से उस रुपए के सिंबल को ही हमेशा के लिए हाइड, यानी गायब कर देते हैं। वे लाइव मार्केट के दौरान अपने पीएनएल को रुपयों में देखने पूरी तरह बंद कर देते हैं और उसकी जगह अपने ट्रेड्स को सिर्फ या सिर्फ पॉइंट्स या आर मल्टीपल्स में गिनना शुरू करते हैं। वे सुबह उठकर खुद से और अपने चार्ट से कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का है और मेरा टारगेट 25 पॉइंट का है। जब आप रुपए के भारी भरकम बोझ को सिर्फ एक मामूली पॉइंट्स में बदल देते हैं, तो अचानक आपके दिमाग से वो परफॉर्मेंस का दबाव कोसों दूर हट जाता है। आपका दिमाग उस लाइव ट्रेड को किसी ज़िंदगी और मौत का खेल की तरह नहीं, बल्कि एक वीडियो गेम की तरह, एक नंबर्स के खेल की तरह देखने लगता है, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नियमों का पालन करना है। जब पैसा आपकी आंखों के सामने से हट जाता है, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ सही प्रोसेस पर टिक जाता है। इस मानसिक बदलाव से एक आम ट्रेडर के जीवन में कैसा जादुई चमत्कार होता है और कैसे पैसे से पूरी तरह मुक्त होकर कोई इंसान इस बाजार के असीमित खजाने का मालिक बन सकता है, इसे हम जानेंगे इस ऑडियो बुक के आखिरी और सबसे रिवॉल्यूशनरी भाग में। अगर आपने इस ऑडियो बुक के पिछले दोनों भागों को अपनी पूरी एकाग्रता और गहराई से सुना है, तो अब आप इस परम रहस्य को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग की दुनिया में पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है। यानी पैसा कभी सीधे तौर पर चाहने या उसकी लालसा करने से नहीं मिलता। वह तो सिर्फ आपके सही अनुशासन, आपके धैर्य और आपकी सही प्रक्रिया का एक अनिवार्य और स्वाभाविक नतीजा है। जो लोग इस बाजार में सिर्फ और सिर्फ पैसा का लालच लेकर आते हैं, बाजार उनके उस लालच को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें बहुत जल्दी बाहर फेंक देता है। लेकिन जो लोग इस खेल की प्रोसेस से, इसके कड़े नियमों से और इसके चार्ट्स के विज्ञान से निस्वार्थ प्यार करने लगता है, ये मार्केट खुद चलकर उनकी तिजोरियां नोटों से भर देता है। इसी अद्भुत मानसिक स्थिति को हमारे प्राचीन ग्रंथों में और अध्यात्म की भाषा में निष्काम कर्म कहा गया है। यानी अपना काम पूरी शिद्दत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके अंतिम परिणाम से खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह मुक्त कर दो। जब आप नतीजे के डर से और खोने के भय से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसे अजय योद्धा का जन्म होता है जिसे हराना इस बाजार के लिए भी नामुमकिन हो जाता है।
तो चलिए इन 3 स्वर्णिम और बेहद व्यवहारिक नियमों के बारे में बात करते हैं जो आपके भीतर इस पैसे के वैराग्य को हमेशा के लिए स्थापित कर देंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है अकाउंट का साइज और पोजीशन साइजिंग का सही तालमेल। आपको पैसों से मोह भंग सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी एक सिंगल ट्रेड में होने वाला नुकसान आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बिल्कुल मायने न रखता हो। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप किसी ट्रेड में सिर्फ 500 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो क्या स्क्रीन पर दिखने वाला वो 500 का घाटा आपके दिल की धड़कन बढ़ा पाएगा? क्या वह आपके माथे पर पसीना ला पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप उस वक्त उस ट्रेड को उसके आखिरी टारगेट तक पहुंचने का पूरा समय और पूरी आज़ादी देंगे। इसीलिए आज ही यह पत्थर की लकीर जैसा नियम बनाइए कि आपका पर ट्रेड रिस्क हमेशा इतना छोटा होना चाहिए कि वो आपके जीवन स्तर पर, आपके बैंक बैलेंस पर और आपकी रात की गहरी नींद पर 1% का भी फर्क न डाल सके। इस सफ़र का दूसरा सबसे बड़ा कदम है जीत और हार के प्रति उदासीनता। एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए जैसा उसका सोमवार होता है वैसा ही उसका शुक्रवार होता है। चाहे उसे आज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ हो या फिर उस एक छोटा सा नियमबद्ध स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, उसके चेहरे के भाव और उसके मन की शांति कभी नहीं बदलती। अब प्रॉफिट होने पर ढोल नगाड़े बजाकर पागलों की तरह जश्न नहीं मनाता और लॉस होने पर खुद को कोसते हुए अंधेरे कमरे में उदास होकर नहीं बैठता। वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि हर एक सिंगल ट्रेड संभावनाओं के इस अनंत समंदर की सिर्फ एक छोटी सी लहर है जो आती है और चली जाती है। वह अपनी कामयाबी को दिन के अंत में बने पैसे से नहीं तौलता, बल्कि वह शाम खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या मैंने आज अपनी ट्रेडिंग प्लान के सारे नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन किया। अगर उसने नियमों का पालन किया है तो चाहे उसका उस दिन लॉस भी हुआ हो, वह मुस्कुराते हुए खुद को एक सच्चा विजेता मानता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऑडियो बुक सीरीज़ की सबसे आखिरी और सबसे मूल्यवान बात है, आज से इस पैसे को सिर्फ एक स्कोर कार्ड समझना शुरू कीजिए। जैसे कि किसी वीडियो गेम में जब आप कोई पॉइंट बनाते हैं तो वो पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाते, तो वैसे ही वो सिर्फ ये बताते हैं कि आप उस खेल को कितनी कुशलता और कितनी अच्छी तरह खेल रहे हैं। ठीक इसी तरह आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर दिखने वाला पैसा सिर्फ आपकी स्किल है, आपके डिसिप्लिन का एक स्कोर कार्ड है। उस पैसे को कभी भी अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसे अपने अहंकार पर हावी मत होने दीजिए। हर सुबह जब आप अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हों तो अपने दोनों हाथ जोड़कर खुद से कहिए कि मेरा काम आज पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम आज सिर्फ एक परफेक्ट, सुंदर और अनुशासित गेम खेलना है। अपनी सोच के दायरे को बड़ा कीजिए, पैसों के इस मानसिक पिंजड़े को तोड़कर बाहर निकलिए और इस बाजार के सच्चे, शांत और अजय शहंशाह बन जाइए। पैसों से वैराग्य की इस अद्भुत, गहरी और आत्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासित रहिए, अपनी प्रोसेस से बेइंतहा प्यार कीजिए और एक समृद्ध, शांत व सफल जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। सुरक्षित ट्रेड करें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।